अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Surah 27 Al-Naml the ants verse number 80 You cannot make the dead nor the deaf hear the call if they turn away यानी कि अल्लाह इसमें बता रहा है कि जो लोग मुंह फेर लेते हैं ईमान लाने से या कुरान को समझने से तुम उनको समझा नहीं सकते। जैसे कोई मरा हुआ है तुम उसको बता सकते हो कुछ, और जो सुन नहीं सकता उसको तुम क्या सुना सकते हो, और जो लोग देख नहीं सकते क्या हियर, और जो कोई सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते ये तुम उनको ये समझा नहीं सकते हो। नॉर कैन यू गाइड द ब्लाइंड, और ना ही तुम अंधों को गाइड कर सकते हो। यही लोग सुन सकते हैं जो हमारे रिविलेशन के ऊपर यकीन करते हैं और जो मुसलमान और सबमिटर होने के लिए डिसाइड करते हैं। यानी कि इतनी सारी निशानी देखने के बाद भी कोई नहीं समझता तो वो अंधा ही है। ठीक है, तुम अंधे को भी बोलो कि भाई तुम यहाँ से वहाँ जाओ तो उसके लिए कितनी तकलीफ, उसको किसी का सहारा लेना ही पड़ता है, वो अपने आप को गाइड नहीं करके जा सकता। तो वो डिपेंडिंग होता है। तो अल्लाह बोलते हैं कि तुम ऐसे लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकते हो। एक एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया है कि वो लोग ऐसे ही है कि उनको तुम कितना भी समझाओ वो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। 82 वईजा वकल कौला अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतुम मिनल अर्द। दाब्बतुम मिनल अर्द यानी जो दज्जाल के बारे में जो बात करते हैं ना, वो यही क्रिएचर है, कंप्यूटर। तो कल्लमुहुमा अनन्नासो कानू बिआयातिना ला युकिनून, यानी कि क्या करेंगे, कानू बिआयातिना, जो हमारी निशानियाँ है जो सर्टेन नहीं है, जो अल्लाह के रिविलेशन के ऊपर, ला युकिनून यानी कि जो यकीन नहीं करते, वो हमारी वो आयतों को बताएगा, डिक्लेयर करेगा। क्या करेगा वो, तुकल्लमुहुमा अनन्नासो कानू बिआयातिना ला युकिनून। तुकल्लमुहुमा यानी डिक्लेयर करना, कलिमात करके वो डिक्लेयर करेगा जिनको डाउट होगा अल्लाह की आयतों के पे ऊपर, अल्लाह की निशानी के ऊपर। आज देखो कुरान से हम कंप्यूटर से कितना फ़ायदा भी ले रहे। जैसे हम इसको ऊपर कंप्यूटर के ऊपर बना रहा हूँ, मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, फिर इसी तरह से इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो भी हमने अमेजोन पे चढ़ाया है। तो कंप्यूटर के थ्रू ही वो पूरी जगह पे जा रहा है ना अभी, जितने लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं। तो वो अपनी निशानियाँ भी मैथमेटिकल साइंस है, फिर कितने सारे मिरेकल्स जो डिस्कवर हुए अभी, ये विद इन अ वेरी लेस देन 50 ईयर्स में जो डिस्कवरीज हुई किसकी वजह से हुई है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स। अगर कंप्यूटर्स की डिस्कवरी नहीं होती तो इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती। जैसे ना ही पहले हो पाता प्लेन्स का डिस्कवरी जो हुआ है, उतने सारा इसमें एडवांस नहीं हो पाता। कार का जो तुम जो भी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो अभी, एसी है उसमें भी सर्किट है, उसमें भी चिप लगी हुई है। यानी हर एक चीज़ जो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, और उसके लिए भी अल्लाह ने वो चीज़ को डिस्कवर करवाया। तो उसके बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह की आयतों को और भी आगे जाके वो डिक्लेयर करेगी। जैसे बिटकॉइन है, वो भी कहाँ से डिस्कवर हुआ, कंप्यूटर से डिस्कवर हुआ। वो तो पूरा कंप्यूटर से ही चलता है 100%। अगर जितने सारे कंप्यूटर चलेंगे तभी उसका पावर कैलकुलेट होता है, तभी उसका मैथमेटिकल कैलकुलेट होता है, और तभी वो एक जगह से दूसरी जगह तुम भेज सकते हो। तो उससे यानी कि वो हर एक चीज़ है वो। और जो मैथमेटिकल कुरान में जो फर्स्ट 1974 में जब वो डिस्कवर हुआ था कंप्यूटर का स्टार्टिंग में, तभी रशद खलीफा ने उसको पूरे कुरान को उसके अंदर कंप्यूटर में डाल के अलिफ लाम मीम वो सब कैलकुलेट किए थे, सारे लेटर वो सब कुछ। और फिर उसने फिजिकल भी कैलकुलेट किए थे। तो उसकी जो फर्स्ट निशानी जो डिक्लेयर करने की थी, जो आज हायर मैथमेटिक्स है, जैसे हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बिना कंप्यूटर के फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो कंप्यूटर से ही आज मालूम पड़ता है कि कुरान में इतने सारे कोडिंग जो है वो इतनी सारी डेलिकेट कोडिंग किया हुआ है कि इसको यहाँ से वहाँ एक अल्फाज और एक लेटर को भी हिला नहीं सकते। यानी कि तुम एक बनाओ डेलिकेट कोई चीज़ बनाओ, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताता हूँ कि तुम एक पत्ते का वो बना रहे हो, ठीक है, महल पत्ते का ऐसा स्लो लगा लगा के, उसमें से एक पत्ता यहाँ से गिर गया, ले लिया, तो वो पूरा गिर जाएगा। वो इतना डेलिकेट है ना कि उसमें से एक पत्ता भी तुम यहाँ से ले लो तो पूरा गिर जाएगा। हमारा जो बॉडी है वो कितना डेलिकेट है। अगर उसमें मान लो कि कोई हमें छुरा भूका दे हमारे पेट में छुरा भूका दे तो हमारी हालत क्या हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डेलिकेट अवर सिस्टम जो है। तो उसके अंदर पूरा जम जाएगा, ब्लड जम जाएगा, या तुम्हारे लीवर को नुकसान होगा, या कोई चीज़ को ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये डेलिकेट सिस्टम होता है।
तो कुरान भी क्या है, इतना ही डेलिकेट से उसको मैथमेटिकली कंपोजिशन किया हुआ है वो। लेकिन कुरान की खासियत क्या है कि इतना डेलिकेट होने के बावजूद भी उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे पत्ते की माफक तुम ले लो तो कोई वो टूट नहीं जाएगा, लेकिन वो इतना ही डेलिकेट है, लेकिन उसके साथ साथ में वो इतना ही मजबूत है कि तुम चाहो तो भी एक लेटर यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते हो कि कितने हजारों लोगों ने उसको याद किया हुआ है प्रॉफिट के बाद में से। तो उसकी हिफाजत अल्लाह ने इस तरह से करवाई कि एक जगह पे नहीं लिखवाया, लाखों करोड़ों लोगों ने उसको याद किया हुआ है, पेपर में भी है और याद भी किया हुआ है। यानी इतना पावरफुल सिस्टम अल्लाह ने बनाया कि कोई चाह कर भी एक अल्फाज भी, अभी तो मैथमेटिकली प्रूफ हो है कि अभी तो तुम करोगे तो भी मैथमेटिकली मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे तुमने कोई इसमें तोड़ा हुआ है। यानी इतना डेलिकेट होने के बाद भी इसमें, यानी कि तुम एक अल्फाज अभी मैंने यहाँ पे बोला कि दाब्बतुन मिनल अर्द, तो इसमें तुम मिनल अर्द जो है उसको अर्दा भी नहीं कर सकते, दाब्बतुन का भी, वो दाब्बतुन में भी एक आयत भी यहाँ से वहाँ तुम नहीं ला सकते कि दाब्बतुन मिनल अर्द है, चलो मैं उसको लास्ट में ले जाता हूँ, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। इतना परफेक्टली अल्लाह ने उसको संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो कयामत तक, जब तक जजमेंट डे है तब तक ये हर एक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत है। तो कौन भी, कितने भी अभी और ईमान वाले भी आने वाले हमारे बाद भी, तेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद भी दूसरे ईमान वाले आने वाले, तो वो भी वो इसी कुरान में से हिदायत पाएंगे। वो एक भी इंसान होगा या हजारों भी हो गए, करोड़ों के हिसाब में हजार भी हो गए ना, तो भी अल्लाह के लिए ये कुरान की हिफाजत करना उतना ही जरूरी है कि आने वाली जो भी नस्लें है वो इसमें से हिदायत पा सके। समझ में आया? तो ये जो है वो अल्लाह ने उसको हिफाजत करके रखा हुआ है, काफिरों के लिए या बुरे इंसानों के लिए नहीं रखा है इसकी हिफाजत। किसके लिए रखा है? कि जो लोग ईमान लाना चाहते, जो अल्लाह को पहचानना चाहते, अल्लाह ने उसके लिए कुरान को हिफाजत से रखा है कि जिन वो लोग को प्योरीफाई अल्लाह का मैसेज मिले, जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो। जैसे ये लोगों ने हदीसे और बाइबल को और मुसलमानों ने हदीसे में जैसे एडल्ट्रेशन कर दिया है, तो वो तो पाक नहीं रहा ना। तो जिसमें एडल्ट्रेशन यानी उसमें सब ऐड कर दिया है, कोई चीज़ जो प्योर फॉर्म में निकलती है, ठीक है, जैसे एप्पल निकलता है प्योर फॉर्म में, तो ये लोग क्या करते हैं, एप्पल जूस बना देते हैं, तो उसमें कितने सारे केमिकल्स डाल देते हैं, तो उसमें क्या हो गया, वो एडल्ट्रेशन हो गया। तुमने उसको जो सही चीज़ को चेंज करके पूरा जो उसका नेचुरल फॉर्म है वो तोड़ के उसको पूरा इम्प्योर कर दिया, तो वो तो पियो तो भी क्या होता है, उससे तुमको नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। तो अभी बाइबल जो थे वो अल्लाह का कलाम ही था, लेकिन इंसानों ने उसमें इम्प्योर कर दिया, तो अभी तुम उसको पढ़ोगे तो तुम उसमें से सही रास्ता नहीं पाओगे, उसके प्योर फॉर्म में नहीं है। तो कुरान अभी भी उसके प्योर फॉर्म में ही अवेलेबल है। 2782 का मैंने बताया था ना कि इसका वर्स तुम रिवर्स करो तो मिलेगा, मालूम है ना कि 72 और 28 वर्स जो जिन है, सूरज जिन है, उसका लास्ट वर्स में अल्लाह कहता है कि मैंने हर एक चीज को गिन के रखा हुआ है, काउंट करके रखा हुआ है। जैसे तुम्हें अपना पैसा है तो कैसे काउंट करके रखती हो कि इतना है मेरे पास, तो अल्लाह ने तो हर एक चीज को काउंट करके रखा है। अल्लाह ने कहा है सिर्फ हमारा नहीं, हर एक कितनी आंट है, कितने वायरस है, कितने बैक्टीरिया है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ अल्लाह ने काउंट करके रखा हुआ है। यानी उससे कोई भी गिनती उससे वो नहीं है। तो कुरान में भी जो भी है वो अल्लाह ने परफेक्टली मेजर के साथ में भेजा हुआ है। ये वो दाबतुल अर्द है, वो कंप्यूटर जो है उसमें सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है क्या हुआ है, मैथमेटिक्स का यूज हुआ है कंप्यूटर बनाने में। जो सेमीकंडक्टर जो चिप है ना, वो मैथमेटिक्स की डिस्कवरी से वो लोगों ने फिर उसको 0 और 1 का कैलकुलेशन किया कि उसको ऐसा बनाओ कि वो 0 और 1 ऑन और ऑफ होता जाए। तो हम जो भी लिखते हैं तो वो क्या करता है, ऑन और ऑफ यही समझता है, वो कोई ABCD या 1 2 3 जो भी हम बोलते हैं वो नहीं समझता, सिर्फ ऑन और ऑफ करके वो सारी लैंग्वेज को समझ के हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। ऑन और ऑफ करके जो भी पिक्चर देखते हैं, जो भी वीडियो हम देखते हैं, वो सारा ऑन ऑफ करके ही बताता है, बस और कुछ नहीं। ये टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, उसमें क्या है, सब में प्रोसेसर है, उसमें चिप है, वो सब वही काम करती है, ट्रांजिस्टर है वो सब में। तो हर एक जगह पे अभी ये तो डिक्लेयर कर रही है अल्लाह की निशानी, लेकिन हम किस फॉर्म में उसको यूज करना चाहते हैं हमारे ऊपर डिपेंड है। मोबाइल लेके हम बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से अल्लाह का बड़ाई भी देख सकते हैं, अल्लाह की तारीफ भी देख सकते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे तुम पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो देख सकते हो, अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई है। तो अभी कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, जो अल्लाह का रिविलेशन है, अल्लाह की जो निशानी है उसको डिक्लेयर कर रहा है। अभी हमारी नज़र चाहिए कि हम वो डिक्लेरेशन में से कितना अच्छा ले रहे, कितना बुरा रहे चीज़ को ये ले रहे। तो ये बहुत डीप है। अगर ये चीज़ जितनी जिसको ज़्यादा जल्दी समझ में आ गई, उतनी ज़्यादा उसको उसका बेनिफिट ले पाएंगे।
The day will come when we summon from every community some of those who did not believe in our proof forcibly. यानी कि उस दिन क्या होगा, अल्लाह सबको इकट्ठा ही करेगा हर एक कम्युनिटी में से जिसने हमारे प्रूफ को नहीं भी साबित किया होगा, जो नहीं भी देखा होगा, नहीं भी यकीन किया होगा, वहाँ पे अल्लाह फोर्सिबली सबको इकट्ठा करेगा ही। क्योंकि उस टाइम में जैसे वो when they arrive he will say, जब वो लोग आएंगे तो वो लोग कहेंगे कि तुमने तो हमारा रिविलेशन रिजेक्ट कर दिया था बिफोर एक्वायरिंग द नॉलेज, उसको पहले जानने के बगैर। इज दिस नॉट व्हाट यू डिड, यानी कि स्टडी करिए बगैर तुमने कुरान को। अल्लाह क्या सवाल करेंगे कि तुमने ऐसे रिजेक्ट क्यों किया, तुमने उसको स्टडी क्यों नहीं किया पहले। कोई कोई लोग तो बिना स्टडी किए भी उसको रिजेक्ट कर देते, कोई लोग तो स्टडी करके भी रिजेक्ट करते, लेकिन जो लोग बिना स्टडी किए ऐसे ही रिजेक्ट कर देते उनको तो पहले सवाल होगा कि तुमने तो थोड़ा भी गौर भी नहीं किया उसमें, थोड़ा सा भी, और स्टडी करने के बाद भी उसके ऊपर थोड़ा सा तुम्हें अंदर से एप्रिसिएशन तो होना चाहिए कि ये क्या है, मैं समझने की कोशिश तो करूँ। तो इतना भी वो लोग ने तस्दीक नहीं ली कि उसको समझने की कोशिश करे। तो इसमें अल्लाह उनमें सवाल किया अल्लाह ने, हत्ता इज़ा जाओ काला अकज़्ज़बतुम बिआयाती, यानी कि जो अल्लाह की आयत है बिआयाती, उसको क्या किया, अकज़्ज़बतुम, अकज़्ज़बतुम यानी झुठलाया, कज़्ज़बतुम, वला तोहीतू बिहा इल्मिन, यानी कि इल्म को लिए बगैर, उसको समझे बगैर, बिहा इल्मिन अम्माजा कुंतुम तामलून, यानी कि ऐसा ही तुमने, ऐसा क्यों काम किया तुमने, उसको समझे बगैर ही तुमने उसको क्यों झुठलाया। यानी कि कोई चीज़ तुम्हारे सामने आती है तो पहले तुम देखते हो ना कि वो सही है कि गलत है। कोई भी चीज़ को इंसान क्या करता है, जब उसके पास में आती है तो उसको ये लॉजिकली डिफाइन करता है ना कि ये सही है या गलत है। अगर अभी कोई दूसरा लड़का यहाँ पे ला के रख दे हमारे घर में कि ये सैम्यूल है, तो तुम क्या मान जाओगे, नहीं मानोगे ना। अगर सेम उसके जैसा ही थोड़ा चेहरा होगा तो भी तुम बोलोगे डीएनए में तो इसका करूँगा कि मेरा है कि नहीं, अगर तुमको डाउट हुआ तो ये कुरान जब तुम्हारे सामने ऐसी चीज़ लेके आई कि तुमको किसने बनाया है, तुमको वो बात बता रहे कि तुम्हारा क्रिएशन किसने किया है, तुम क्यों इस दुनिया में आए हो, ये चीज़ जब कोई तुम्हारे सामने लेके आता है तो तुम उसको क्यों झुठलाते हो। अल्लाह यही सवाल कर रहा है कि इतनी बड़ी निशानी यानी कि तुम्हारे पास कोई लेके आता है तो तुम उसको क्यों झुठलाते हो। इसलिए देखो ये जो दाब्बतुल अर्द है उसके बाद में सीधा 2 आयतें है बाकी की, वो उसके ऊपर ही है कि प्रूफ के ऊपर कि तुमने इसको स्टडी क्यों नहीं किया। जब इतनी खुली निशानी है तुम्हारे सामने आ रही है तो भी तुमने, ये तो 1400 साल पहले अल्लाह ने बता दिया था कि ज़मीन में से, माटी में से वो निकलेगा और उसमें से वो प्रूफ निकलेगा बाहर, कंप्यूटर जो है वो प्रॉफिट को थोड़ी मालूम था उस टाइम में कि ऐसी ज़मीन में से सेमीकंडक्टर निकलेगा, कोई उसको सर्च करेगा और बाद में उसमें से, वो तो ये लोग तो दज्जाल बना दिया था पूरा हदीसों में लिख के, दज्जाल आएगा, इसको दज्जाल बोलते हैं वो लोग, दाब्बतुल अर्द को दज्जाल। हालांकि इतने बेवकूफ़ लोग हैं उनको मालूम ही नहीं कि दज्जाल बज्जाल कोई आने वाला नहीं, जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं ना वही दज्जाल है। लेकिन देखो कि जो नहीं समझ पा रहे, अल्लाह ने उसके आंखें पर्दे डाल दिए कि इतनी बड़ी निशानी भी उनको समझ में नहीं आती। वो कंप्यूटर जो है उसको ही वो दज्जाल है, उसको ही वो समझ नहीं पा रहे। अगर कोई चीज़ तुम्हें पहले से मालूम है तो तुम उसको सही इस्तेमाल कर पाओगी ना। अगर मान लो कि चाकू तुम्हें मालूम है कि इसको चाकू को ये तरीके से मैं इस्तेमाल करूँगा तो ही अच्छा है, अगर वरना मुझे लग सकता है। तो इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि वो क्या है, तो वो तो तुम सोच लो कि वो कितना मिसयूज कर सकते हो उसका। अभी कंप्यूटर जो तुम्हें मालूम है कि इसको, तुम्हें अल्लाह ने पहले से ही ये इल्म दे दिया है कि इसको सही से इस्तेमाल करना है ये चीज़ को, क्योंकि वो अल्लाह की निशानी बताकर बनाने वाला है, बोलने वाला है। तो इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस है। अभी आगे तो और भी एआई भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगा, जिसका भी बहुत सारा मिसयूज हो रहा है। अभी एक न्यूज़ में आया था आज ही कि यूके में एक लड़का था, वो एआई से बात कर रहा था, कोई एआई जो है ना चैट बोट, उससे बात कर रहा था, और वो उसको लड़की का फॉर्म में उसको बात कर रही थी उसके साथ में। तो उसने उसका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया, उसकी 7000 चैट्स उसने पढ़ी कि वो अकेला ही रहता था। तो उसने जो क्वीन है ना वहाँ की यूके में, जो उसको मारने का प्लान बनाया वो दोनों ने मिलके। तो वो जो एआई था वो उसको सपोर्ट कर रहा था, क्या करना चाहिए। उसने बोला एआई ने कि क्रिसमस के टाइम में उसके महल में जाके मारने का प्लान कर, तो उस टाइम में इजी रहेगा तेरे साथ, तेरे लिए। उसने सब एनालिसिस करके उसको बताया। उसको तो मालूम ही नहीं था कि मैं एआई के साथ बात कर रहा हूँ। तो जब उसने वो मारने का प्लान किया तो वो पुलिस लोगों ने उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि कोई है ऐसा, और उसको पकड़ लिया।
और जब जाके उसको पकड़ा तो उसने बोला कि मैं इसके साथ चैट कर रहा था और हम दोनों ने प्लान किया था, और तब जाके इन्होंने उसने बताया कि जो तुम बात कर रहे थे वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, वो एआई था। और तब उनको मालूम पड़ा कि एआई कितना डेंजरस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना फायदा भी है उतना ही डेंजरस भी है। तो तुम सोचो कि जो ये डिक्लेयर करेगा अल्लाह की साइन, अल्लाह का रिविलेशन, उसके साथ साथ में वो ऐसी चीजें भी रिवील करेगा कि तुम्हारे सामने जन्नत और जहन्नम भी दिखा देगा तुमको, ऐसी चीज भी तुम्हारे सामने लग देगा। आज देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट भी बना रहे और ऐसे ह्यूमंस भी बना रहे जो आर्टिफिशियल, तुमको लगेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप ही है, तुम उसको घर पे भी रख सकते हो, तुम उसके साथ मैरिज भी कर सकते हो, ऐसा भी बनाया है उन्होंने। तो ये धीरे धीरे अभी आगे जाके और भी निशानी अल्लाह की बयान भी करेगा और उसके साथ में गुमराह भी करेगा। लेकिन अगर तुमको मालूम ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है तो वो क्या होगा, तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस होगा। अगर तुमको मालूम नहीं है कि जो सुपर बाइक है वो चलाना, तो तुम क्या करोगे, एक्सीडेंट होकर तुम मर जाओगे या तुम अपाहिज भी हो सकते हो। इसलिए मैंने वो जो बाइक थी वो क्यों बेच दी कि अगर कोई उसको चलाने के लिए मुझे बोलता है, अगर उसने पहले कभी नहीं चलाई तो मैं उसको नहीं दे सकता। तो ऐसे ही जो इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि दाब्बतुल अर्द क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो हमें तो मालूम है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें मालूम है कि कंप्यूटर क्या चीज है। तो हम बिटकॉइन को और भी ज्यादा समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कि आगे के साल में इसका जो ग्रोथ है ना एक्सपोनेंशियली हाई होगा। ऐसी चीज का इल्म जो अगर हमें मान लो कि और साल पहले अगर मुझे मालूम हो जाता तो मैं कंप्यूटर में और भी, अगर मान लो यूट्यूब में मैं और भी ज्यादा काम करता तो आज मैं उसमें से आराम से कमा सकता था, या और भी ज्यादा उसमें मैं डिस्कवर करता कोई चीज। तो वो अल्लाह हर एक वक्त में उसके मुकर्रर हिसाब से, जिसका ईमान लेवल है, इसके पसंदीदा के हिसाब से वो चीज उनको देता है। समझ में आया? अल्लाह ने कुरान में सूरह 9 में ट्रांसलेट करके जो भेजा है उसको पढ़ा तुमने, उसमें से करेक्शन निकालना है। उसमें जो लास्ट में एक आयत है वो पढ़ो, ये बाद में हम आगे जाते हैं। सूरह 9 निकालो, ये 84 में बाद में आते हैं। सूरह 9 है ना, बहुत ही हार्ड सूरह है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सूरह है। उसमें ऐसी लास्ट सूरह जो रिवील हुई है ना, उसके पहले की ये सूरह है। जब प्रोफेट मदीना में थे ना, और मदीना से कहाँ पे जा रहे थे, मक्का, उसके पहले वो नाजिल हुई है मदीना में। समझ में आया? और बाद में इजाजा नसरुल्लाह वल फतो वरायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये जो सूरह है वो लास्ट में जो अभी पढ़ी ना, वो लास्ट में नाजिल हुई थी इसके बाद में, लेकिन इसको नंबर 9 दिया था और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं दिया ये सूरह को। इसमें तुम ये पढ़ो, देखो मैं सूरह वर्स बताता हूँ। ये मुझे सूरह ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लगा, बहुत ही एक्सट्रीमली। जो मैंने वो सूरह ट्रांसलेट की थी 1 वीक में, तो इसको मुझे 3 वीक से ज़्यादा लगा टाइम, 3 वीक या ऑलमोस्ट 1 मंथ समझ लो। उसमें आयतें बहुत डिफिकल्ट थी ट्रांसलेट करने के लिए, एक एक आयत कभी कभी एक एक दिन चला जाता था, जिससे मुझे बहुत ही इल्म मिला साथ में। हाँ देखो ये पढ़ो 111 पढ़ो। उसमें क्या अल्लाह बता रहा है, गॉड यानी कि अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी खरीद ली है, और तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारा पैसा किसके बदले में, जन्नत के बदले में। दिस इज द अल्लाह सेइंग इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, यानी कि अनफुसहुम यानी तुम्हारी जो अल्लाह ने जो दी है ना ये नफ्स, उसको अल्लाह ने पहले से ही खरीद लिए। अमवालहुम यानी तुम्हारा माल, वो भी खरीद लिया है। बेअन्ना लहुमुल जन्नात, किसके बदले में, बेअन्ना लहुमुल जन्नात, जन्नत के बदले में। इन्नल्लाहु अस्तरा, तरा यानी एक्सचेंज कर लिया है, क्या कर लिया है, नस्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम। देखो क्यों खरीद लिया है, क्योंकि वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। दस दे फाइट इन द कॉज ऑफ गॉड, विलिंग टू किल एंड गेट किल, यानी कि मरने के लिए और मारने के लिए रेडी रहते हैं। सच इज हिज ट्रूथफुल प्लेज इन द तोरा, यही अल्लाह का वादा है तोरा में, गोस्पेल में, यानी कि किस में अल्लाह ने कब बताया, तौरात में यानी कि जो मूसा के ऊपर नाजिल की थी, इंजील यानी बाइबल जो ईसा के ऊपर नाजिल की थी, वल कुरान यानी कि जो प्रॉफिट के ऊपर नाजिल किया था। इसमें जुबूर के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि ये जो वादे अल्लाह ने तोरा, गोस्पेल और कुरान में किया था। एंड वो फुलफिल हिज प्लेज बेटर देन गॉड, यानी कि अल्लाह का वादा कौन पूरा कर सकता है। अभी देखो अल्लाह तुमको सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, वमन औफा बे अहदिहिम मिनल्लाह, यानी कि जो अहद है, बे अहदिहिम मिनल्लाह, अहद यानी एक वादा, अहद जो करते हैं ना हम किसी के साथ में, कि अल्लाह के सिवा कौन है, औफा मोमिन औफा बे अहदिही मिनल्लाह फस्तबसिरू, यानी कि उसको बिसारत दे दो। क्या है, फस्तबसिरू, तबसिरू यानी बिसारत। यू शैल रिजॉइस इन मेकिंग सच एन एक्सचेंज, यानी कि फस्तबसिरू, तुम्हें तो ऐसा एक्सचेंज करने के बारे में खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रियम्फ, ये सबसे बड़ी जीत है। यानी अल्लाह ने देखो क्या कहा है मोमिन ईमान वालों के लिए,
यानी कभी कभी हम सोचते ना कि क्यों तकलीफ आ रही है हमें, क्यों हमें ये हो रही है, तो ये अल्लाह ने इसका जवाब दिया है कि जिसको अल्लाह पसंद करता है ना उसी को वो सब चीज़ होती है। बाकी जो अगर तुम एक चीज़ के पीछे पागलों की तरह पड़ो तो अल्लाह वो तुम्हें दे ही देगा। अगर तुम दुनिया के बारे में ही सोचते रहोगे तो क्या होगा, तुम्हें वो मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें फिर अल्लाह की जो रहमत होगी वो नहीं मिलेगी। अल्लाह सोच रहा है तुमको क्या करता है, अल्लाह कुरान में कहा है कि वो ऐसे लोगों को अल्लाह गुमराह कर देता है। गुमराही में उसको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, अल्लाह ने उसको छोड़ दिया है। अल्लाह ने उसको क्या कहा है, उसको अल्लाह ने ऐसे ही गुमराही में छोड़ दिया। कुरान में लिखा है कि जब अल्लाह किसी ईमान वाले को, अगर वो किसी को बुराई के लिए जाता है तो अल्लाह उसको छोड़ देता है। छोड़ देता है इसका मतलब उसको अल्लाह का साथ सपोर्ट नहीं मिलेगा। बस वो क्या करेगा, वो ऐसे ही घूमता रहेगा, फिरता रहेगा गुमराही में, यानी दुनिया की चीज़ें उसको मिलेगी, लेकिन वो एक टेस्ट का मीडियम होगा किसके लिए, ईमान वालों के लिए। हालांकि वो क्यों जिंदा है, क्योंकि वो मकसद उसका जब तक पूरा नहीं होगा वो ईमान वालों की टेस्ट के लिए ही है। हालांकि उसको सजा तो बहुत बुरी मिलेगी, और वो भी काम क्या कर रहा होगा, ईमान वालों को फायदा ही दे रहा होगा। अगर वो मान लो कि जैसे इलोन मस्क है, वो पैसे वाला हो गया, इतना करोड़पति हो गया, लेकिन वो क्या कर रहा है हमारे लिए, वो क्या होता है ईमान वालों के लिए वो टेस्ट ही है। हालांकि वो गुमराही है, वो जितना चाहेगा उसको उतना मिलता रहेगा, और ईमान वालों को उसके हिसाब से मिलता है। क्यों कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी खरीद ली है। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो अल्लाह कह रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, वो कि ऊपर से जा रहा है। तो ये चीज़ हमें तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हमें उससे वो नहीं करना चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए, यानी अल्लाह ने ही कहा है खुद कि गॉड इज बाउट फ्रॉम द बिलीवर्स देयर लाइव्स एंड देयर मनी इन द एक्सचेंज ऑफ द पैराडाइज। जन्नत के बदले में अल्लाह ने कहा कि वो तो अल्लाह ने तुम्हें, यानी अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है, पर हम ये चाहते हैं, तो अल्लाह बोलता है कि तुम जो चाहते हो फिर तुम दुनिया की तलब के पीछे मत भागो। फिर अल्लाह तुमको जितना ज़रूरत है ना तुम्हारे लिए उतना दे देगा। अल्लाह ने वादा है कि अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में खुशी रखेगा, किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। तो तुम ऐसा तलब मत करो फिर एक्सट्रीमली अल्लाह से ऐसी चीज़ें कि वो तुम्हारे लिए नुकसानकारक है। जैसे कि हमें मान लो कि तुम्हारे पास सोना है, ठीक है, और तुमको किसी और को लिए लेकर जाना है, तो तुम उसको क्या बहुत ही आलीशान गाड़ी में लेके जाओगी? जाओगे आलीशान गाड़ी में कि मैं भाई करोड़ों की आलीशान गाड़ी में लेके जाता हूँ, और सोने की, वो भी मर्सिडीज में? वो क्या करेगा, टूटे फूटे हुए कोई स्कूटर में लेके जाएगा तो किसी को भी शक होगा? किसी को भी शक नहीं होगा। वो बोलता है इसको तो ये इतना टूटा फूटा लेके जा रहा है, कोई इसको बोलेगा गरीब है साला, इसको कुछ दे दो। तो वो लेके लेके क्या जा रहा है, वो सोना लेके जा रहा है। उसके पास इतनी सारी दौलत है, लेकिन वो किस में लेके जा रहा है, टूटे हुए। क्यों? वो अपनी हिफाजत के लिए, यानी अल्लाह कभी तुम्हें ज्यादा नहीं दे रहा तो वो तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं दे रहा। अगर तुम्हें ज्यादा दे देगा ना तो लोग इतने बुरे हैं कि तुम्हें नोच खाएंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। और अगर लोग नहीं नोच खाएंगे तो शैतान तुम्हारी नफ्स के जरिए तुम्हें नोच खाएगा। यानी दुनिया की जो ये दौलत है वो टेस्ट के लिए, वो हद से ज्यादा मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाती है, श्राप बन जाती है। हालांकि उस तुम्हारे पास तो ईमान की दौलत है, सोने जो है ना, वो सोना वो क्या है, तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, वो तुमको लेके जानी है। तो तुम वो जो सोना लेके जा रहे हो, तो वो जो ये बॉडी है वो क्या है, एक जरिया है उसको ले जाने का। ईमान का जो रूह है वो इसको इस्तेमाल कर रही है। तो इसको इस्तेमाल अल्लाह ने इसी तरह से हमको दिया है कि हम उसको दरमियान गिरी में इस्तेमाल करें, वरना तो क्या होगा कि बुरी जो चीज है वो तुमको नोच खाएगी। तो अल्लाह ने उससे तुम्हारी हिफाजत की है। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाह इल्लल्लाह वादुल्लाह शरीका लहू बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि कोई चीज़ जो है अल्लाह ने जो हमें दिया है, ये उसको दरमियान में दिया है, तो हमें पहले तो उस चीज़ को क्योंकि जब तक हमारा नेचर इंप्रूव नहीं होगा तब तक हमें वो चीज़ मेच्योरिटी नहीं आएगी। जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे हमारे एंगर के ऊपर, हमारी बातों के ऊपर, हमारे कैरेक्टर के ऊपर। तो जैसे हमारा कैरेक्टर, अभी मैं वापस बार बार रिपीट करता हूँ एवरी टाइम, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज़ है। जब तक हमारा मटेरियल लाइफ के ऊपर हमारा जब तक अटैचमेंट रिमूव नहीं होता तब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। जब तुम्हारा बोलते हैं ना कि जब तुम उसको बेपरवाह हो जाओगे तो वो तुम्हारे अल्लाह कदमों में रख देगा वो चीज़ को। लेकिन जब तक तुम उसको, तुम्हारे दिल में वो पूरे दिन 24 घंटे रहेगी, तो अल्लाह बोलते हैं इसको तो अभी भी अल्लाह के सिवा तुम्हारे दिल में तो ये दुनिया ही है। अल्लाह अगर तुम्हें पसंद करता है, अगर तुमने अल्लाह को याद किया है, तुम कुरान पढ़ रहे हो और तुम्हारे अंदर ईमान है, अल्लाह तुम्हें बिलीवर की तरह जाना चाहता है, तो अल्लाह तुम्हें वो चीज़ को अटैचमेंट से दूर रखने की कोशिश करेगा।
और अगर तुम ही वो कोशिश में कामयाब हो जाते हो तो अल्लाह को फिर वो देने में क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, जब तुम वो चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे तो। साथ साथ में वो चीज़ का सही इस्तेमाल भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर वो चीज़ तुम्हें दे दी अल्लाह ने, लेकिन उसके साथ में तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो भी अल्लाह नहीं देगा। कि वो इल्म भी चाहिए ना, यानी कि वो इल्म भी अल्लाह तुम्हें देगा उसके साथ में। कि अगर मान लो कि मेरे पास करोड़ों रुपये आ गए, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं है उसको कहाँ रखना है, तो क्या होगा? दूसरे बुरे लोग हैं जो है वो शैतान क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा, तो भी नुकसान ही है ना तुम्हारे लिए। अगर तुमको उसका मालूम है कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, लेकिन वो पैसे आने के बाद तुम गलत नहीं होगे, लेकिन बुरी चीज है वो तुम्हारे ऊपर आ सकती है ना, तो उसको इस्तेमाल करने की सेफ्टी भी तुम्हें आनी चाहिए ना। तो जब तक ये दोनों इल्म, इसका क्या बोलते हैं, इल्म, जब तक उसका इल्म तुम्हें नहीं मिल जाए, प्लस तुम उसके लिए बेपरवाह नहीं हो जाते हो, ये दोनों चीज अल्लाह का ब्लेसिंग है। इल्म जो है ना, वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है अल्लाह का दिया हुआ, जिसको बोलते हैं नॉलेज, सही टाइम पे मिलना और उसको इस्तेमाल करना। और दूसरी चीज कि बेपरवाह हो जाना, और हमारा जो कैरेक्टर है वही उसको डिफाइन करता है कि हम बेपरवाह है कि नहीं है। अंडरस्टैंड? कि तुम बाइक में जाओ या सुपर बाइक में जाओ या नॉर्मल एसी वाली बाइक में जाओ या हैवी बाइक में जाओ, तुम्हारा नेचर में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। तो ये दुनिया जो है वो क्या है, एक मुसाफरी का, एक ट्रैवल के लिए हम लोग आए। अगर मान लो हम यहाँ से मुंबई जा रहे हैं बस में, तो पूरा सामान सब कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ से वहाँ उतरना है ना, तो जितना जरूरी है उतना ही लेके जाएंगे ना। तो ये दुनिया भी क्या है हमारे लिए, जो एक ट्रैवल का मीडियम ही है, उसमें हमको आखिरत में ही जो जाना है वहां पे परमानेंट रहना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम ये दो वर्ल्ड में इस तरह से रह रहे हैं जैसे परमानेंट हमको रहना है यहाँ पे। परमानेंट नहीं है ये, इट इज द जस्ट लाइक अ ट्रैवलिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तब जाके अल्लाह के पास जो है वो फॉर एवर रहने वाली चीज है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यही दुनिया में ऐसे समझ बैठे कि हम परमानेंट यहाँ पे रह रहे रहने वाले, बस उसी तरह से हम, यानी कोई भी चीज हम जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें उसको सोचना चाहिए कि ये परमानेंट नहीं है। अल्लाह को हमको पास जाना है, वही परमानेंट है, तो यहाँ से तुम्हारा जो लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि यही परमानेंट है, अगर इसको हम ट्रैवल का मीडियम नहीं समझेंगे कि एक मुसाफर खाना है, जैसे हम कैसे जाते हैं, कोई चीज में होटल में जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं, वहां पे जितनी जरूरत है बस उतना ही होता है ना हमारे पास। तो ये दुनिया में भी हमको वैसे ही सोचना है, तो हमारा अटैचमेंट क्या होगा, इससे कम हो जाएगा। फिर अल्लाह इससे बेहतरीन चीज हमें देगा, लेकिन हमको कोई उसकी परवाह नहीं होगी। 27 सूरा 84 समझ में आया? जो सूरा 9 में 111 पढ़ा था, वो बहुत बड़ी चीज अल्लाह ने बताई है। सूरा 9 पढ़ो, सूरा तौबा, उसमें पूरा फाइटिंग और वार और जिहाद के बारे में बताया है, जो अल्लाह की राह में जो काम करना है ना। और नबी के टाइम में कैसे कैसे किस्से बने थे, वहाँ पे कितने हिपोक्रेट लोग थे जो लड़ाई के लिए नहीं भी जाते थे, डरते थे, तो उसके बारे में, वो ईमान वालों के बारे में भी है वो सूरा में। 85 दे विल इनकर द रिक्विटल फॉर देयर विकेड, यानी कि जो लोग बुरा करते थे उसको उसकी सजा मिलेगी। क्या अल्लाह ने नहीं दे अल्लाह क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कैसे रात को आराम के लिए बनाया है और दिन को उजाला बनाया है, कि जिससे तुम काम कर सको। ये एक सफिशिएंट तुम्हारे लिए प्रूफ होना चाहिए कि जो लोग बिलीव करते। अभी ये तुम देखो, ये वर्ष को तुम 1400 साल पहले जाके देखो, तभी भी उस टाइम में भी दिन और रात होता था, तो ताज्जुब भी होता था ना, कैसे पूरा सूरज निकलता है। हालांकि वो लोग ऐसे ही समझते थे कि सूरज ही निकल रहा है एक जगह से, तभी भी ताज्जुब तो होता ही था ना कि अल्लाह की इतनी बड़ी निशानी है कि कैसे सूरज पूरा आ रहा है, जा रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है। और आज भी हम देखें तो हमको मालूम होता है कि पूरा चालाट को अल्लाह ने क्या किया है, रात को दिन में लपेटा है। वन्नहारो मुबस्सिरुन अल्लमा यरो वन्ना जलनल लैलो लियुस कनून, यानी अभी तो हम और भी इसकी बड़ी निशानी देख रहे हैं। और जब उस दिन सूर फूका जाएगा, तो जो भी आकाश और धरती में सब डर 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 जाएंगे, हेपता जाएंगे। हालांकि वो बच जाएंगे जो अल्लाह ने जिसको पसंद कर लिया होगा, और सब अल्लाह के पास जाएंगे। और जब तुम देखते हो माउंटेन्स को, क्या तुम सोच रहे हो कि खड़े हैं, बट ये मूव हो रहे, क्या हो रहे? देखो अभी ये 1400 साल पहले कौन लिख सकता है, प्रॉफिट थोड़ी मालूम था कि माउंटेन मूव हो रहे। माउंटेन मूव हो रहे, कैसे मूव हो रहे? क्योंकि जो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो मूव होती है।
तो वो अभी आज यहाँ पे है ना, सालों मिलियन ईयर्स के बाद वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्लाह ने तो वो इसमें बता दिया। तो वो लोग जब उस टाइम में वो आयत पढ़ते होगे तो वो कैसे सोचते होगे कि वो जेबालो तो सबुहा जामिदुन वही तुमरुम मरस सहाबे। तो ये भी है कि माउंटेन मूव हो रहा है, वो दोनों तरीके से सही कि अर्थ भी मूव हो रहा है तो उसके साथ में भी मूव तो हो ही रहा है ना, अर्थ भी घूम रहा है, सन के साथ में वो भी चल रहा है, हर एक चीज मूव हो रही है। तो अल्लाह ने तो इसमें एग्जैक्टली बता दिया, टेक्टोनिक्स प्लेस आर मूविंग इट, सो माउंटेन्स आर मूविंग लाइक द क्लाउड्स। अल्लाह ने क्या बताया, जैसे क्लाउड से इसी तरह से माउंटेन भी मूव हो रहे। सच इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द गॉड, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है, अल्लाह ने उसको मैन्युफैक्चर किया है, उसको परफेक्ट बना के तुम्हारे लिए भेजा है। ही इज अ फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ एवरीथिंग यू डू, यानी वो सब कुछ मालूम है। वह इन्ना खबीरुन बेमा ताफलून, जो भी तुम करते हो ना सब कुछ उसको मालूम है। पानी में अल्लाह ने एक तुम्हारा रूल आता है पानी में कि उसमें सरफेस टेंशन है। पानी एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर सरफेस टेंशन है तो वो इतना पतला होने के बाद वो ऊपर चढ़ने लगता है। अगर वो पानी में वो अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो झाड़ जो है ना उसमें पानी ऊपर चढ़ ही नहीं पाता। तो पानी के अंदर ही ऐसी क्वालिटी, अगर तुम उसमें ऑयल दो ना तो ऑयल ऐसे ऊपर नहीं चढ़ेगा। बट पानी के अंदर H2O के अंदर ऐसा सरफेस टेंशन है कि वो कैपिलरी एक्शन अगर तुम उसको दो ना तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि उसका जो पतली कोई नली डालो ना तो पानी में पतली सी बहुत ही बारीक, तो पानी उसके अंदर से ऊपर चढ़ने लगेगा। क्यों? कि उसका टेंशन जो है ना वो इतना पतला हो गया है, तो उसके ज्यादा उसका अणु का जो फोर्स है ना वो ज्यादा हो रहा है, तो ग्रेविटी का अपोज में वो ऊपर जाने लगेगा। ये उसके अणु के अंदर अल्लाह ने वो डिजाइन करके रखी है। बाद में वही चीज इतनी पतली है, लेकिन उसको तुम मास में अगर डेंस करोगे, उसको बर्फ बना दोगे तो वो बर्फ बन जाएगा ना तो वो नीचे नहीं जाएगा। वरना तो देखो, अगर जहाँ पे आज के एंटार्क्टिका में अगर बर्फ हो जाता पूरा तो बर्फ नीचे जम जाता तो पूरा जम जाता, लेकिन एंटार्क्टिका में एक लेयर तक ही बर्फ जमता है, बाद में नीचे पानी रहता है। क्योंकि बर्फ क्या होता है, बर्फ की जब बर्फ बन जाता है ना तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हालांकि ऐसी वर्ल्ड में कोई सी चीज नहीं है कि जो ठंडा होने के बाद उसकी डेंसिटी कम हो जाए। क्या हो जाती है, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो नीचे जाना चाहिए, पर वो क्या रहता है, बर्फ क्या रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बर्फ होने के बाद कम हो जाती है। अल्लाह ने उसकी डिजाइन इस तरह से की है कि जिससे नीचे के जो है वो जीव भी रह सके, वरना तो पूरा एंटार्क्टिका अभी नाश हो जाता, कोई एक जीव भी वहां पे नहीं रहता। और एक जीव भी नहीं रहता तो पूरी सृष्टि कायम नहीं रह पाती, कितने ट्री मर जाते। और वहां पे अगर सब इम्बेलेंस हो जाता। और दूसरी सबसे बड़ी पानी की खासियत है कि पानी जो है वो गर्मी को सोच लेता है। तो अर्थ में 70% वाटर है, इसकी वजह से हमें गर्मी इतनी नहीं होती। अगर बात मान लो वहां पे वाटर नहीं है, पानी, तो गर्मी इतनी हो जाएगी कि तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल करने में पानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, तो ऐसी तो चीज, ऐसा कोई प्लेनेट ढूंढना भी इम्पॉसिबल है। करोड़ ऑब्जो प्लेनेट में से भी उनको ऐसा कोई प्लेनेट नहीं मिला कि इतने परफेक्ट तरीके से किसी ने बनाया है। तो ये अल्लाह ने जो बताया है वो परफेक्टेड एवरीथिंग, वो समझो कितना गहरा है ये, कितनी इसमें डीपनेस है ये अल्लाह की आयत में। एक आयत भी तुम यहाँ से आगे नहीं समझ जाओगे, इतनी डीप है। लेकिन अल्लाह क्या बोलता है, तुम देखो, अल्लाह बोल रहा है वो तरल जिबालू, देखो तुम कि माउंटेन अल्लाह ने कैसे बनाए, लुक इट आउट। इसी तुम अल्लाह की चीजों देखो, गौर करो कि अल्लाह ने ऐसे ही नहीं बना दिया है। एक पानी के अंदर कि जो तुम जुबान से कुछ बोलते हो ना तो भी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पानी को अगर तुम कुछ बोलो तो पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पानी को पत्थरे में से निकालो तो उसके अल्कलाइन एसिडिटी तो अल्कलाइन हो जाता है, जो हमारे पीने के लिए अच्छा हो जाता है। कितना यानी पानी की डिजाइन अल्लाह ने बनाई है, इट इज काइंड ऑफ हमारा बॉडी जो पूरा पानी है। द डे ऑफ जजमेंट, दोज हु ब्रिंग गुड वर्क्स, यानी कि जो आखिरत में जो अच्छा काम लेके आएगा उसी को अच्छा बदला मिलेगा। और दे विल बी परफेक्टली, उसको परफेक्टली सिक्योरमेंट मिलेगी, यानी कि उसको कोई डर नहीं होगा, कोई भी डर नहीं होगा फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ दैट डे। क्योंकि वो जो दिन है बहुत ही खौफनाक है। उस दिन तुम सोच लो कि जो माँ अपने बेटे को साथ में रखी होगी ना वो भी उसको छोड़ के भागेगी, तो सोच लो कि कैसा हालत होगा उस टाइम में। और जो प्रेग्नेंट होगी वो अपना अमल गिरा देगी, यानी इतना खौफ हो जाएगा इंसान को कि तुम सोच नहीं सकते कि वो दिन की खौफनाक क्या होगी। ये तो वो जजमेंट डे के पहले की बात है, लेकिन जजमेंट डे के बाद में जो मर के जिंदा हो गए ना वो तो यही बोलेंगे कि मैं क्यों जिंदा हो गया, इससे अच्छा था मैं मरा रहता, मुझे क्यों जिंदा कर दिया। क्योंकि वो सामना नहीं कर पाएंगे वो चीज का। अगर मान लो तुम्हारा टेस्ट में प्रिपरेशन अच्छा नहीं किया है, तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं किया, तो तुम क्या सोचोगी, मेरा मार्क नहीं आया तो ही अच्छा है, मुझे नहीं देखना, ये होगा ना।
अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया होगा तो तुम वेट करोगे ना ईगरली, अरे यार मेरा कितना आता है मार्क देख लो मैं। लेकिन अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया, तुमको मालूम है मैं फेल होने वाली हूँ, तो तुम क्या सोचोगे, रिजल्ट मेरा नहीं आए वही बेहतर है। अगर मान लो मैंने कोई ट्रेडिंग में मैंने लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया, तो मैं फेस करने के लिए वापस ऑफिस में जा सकता हूँ? मेरे लिए ऑफिस में जाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि मैंने एक चीज को नुकसान कर दिया है, तो अभी मैं उसका कैसा सामना करूं? तो आखिरत में तो तुम सोचो कि तुमको जहन्नम मिलने वाली है, तुम्हारे सामने सब, अल्लाह छोड़ेगा नहीं तुम्हें, हर एक तुम्हारी चीज तुम्हारे सामने लेके आएगा, तुम्हारा अमलनामा, तुमने जो काम एक एक छोटे से छोटा काम किया ना, तुम्हारे सामने लेके आएगा, तुमको ऐसे ही जहन्नम में नहीं डाल देगा। तो तुमको उसका सामना करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम यही सोचोगे यार मैं खड़ा क्यों हो गया, मुझे वापस मरा था वो अच्छा था, मैं वापस, मुझे क्यों जिंदा कर दिया गया, या वापस बोलेगा वापस मुझे भेज दो, मैं वापस अच्छा प्रिपरेशन करके आता हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ फिर वो नहीं होने वाली वहाँ पे। तो ये चीज़ हॉरर जो अल्लाह बोल रहा है ना, मिन्ना फज इन यौमइज़िन आमिनून बिल हसनते फलहु खैरुन, यानी हसनते यानी जो ने अच्छे काम किए, हसनते यानी अच्छे काम, हसन जो नाम है ना, हसन हुसैन, यानी वो अच्छे अखलाक, इसका मतलब होता है, कुरान में से निकाला हुआ है नेम है, हुसैन और हसन जो नाम है ना वो कुरान में से। देखो ये क्या है, बिल मन जा बिल हसनते, हसन और हुसैन यानी वो एक अच्छे अखलाक का मतलब होता है। जो उसमें 3 नाम है ना, ह स न, तो हसन हमेशा कुरान में अच्छे अखलाक, अच्छे अमल उसके लिए बताया है। जो खूबसूरत कोई चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ है, उसके लिए अल्लाह बताता है। मिन खैरो मिनहा वहुम मिन फज़इन यौमइज़िन आमिनून। एज फॉर दोज, यानी कि जो वमिन जा बिस्सय्यते, यानी जो शैतान का यानी कि बुरा काम लेके आएगा, वो लोग फोर्सफुली जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वो लोग अच्छे से तो जाएंगे नहीं, उसको पकड़ के ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमको जेल में डालना, जेल में डालने के लिए किसी को बोलेगा तो लोग तो भागेंगे ही ना, थोड़ी अच्छे से सामने से पुलिस स्टेशन में जाएंगे, भाई डाल दो मुझे जेल में। ये तो इससे भी बुरी चीज है, उसको मालूम है यहाँ से तो कोई छूटने वाला ही नहीं है। डू नॉट गेट रिक्वेटेड, अभी तुम इसका वो मत करो बुरा है, क्योंकि जो तुमने किया है उसी का तुमको बदला मिला है। आई एम सिंपली कमांडेड टू वर्शिप, यानी कि मैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए ही तुमको कमांड करता हूँ। यानी कि जो इब्राहिम के ऊपर है शायद ये, अमृता अब्दो रब्बू हाजिल बलदतिल लजी हर्रमहू, यानी कि इब्राहिम ने जो बनाया था ना काबा का, इसके बारे में अल्लाह लास्ट में बता रहा है। ही पजेस द ऑल द थिंग्स, यानी कि मेरा जो इब्राहिम नबी बता रहे कि मेरा काम तो था ये, या इसके बाद में जो प्रॉफिट भी आए, तो उसने भी, वो इब्राहिम का जो था, उन लोगों ने उसमें सब मूर्तियाँ बना दी थी, तो उसको बंद करने के लिए उसने पूरा, जो लास्ट वर्ष में वो किया ना, जब मदीना से मक्का आए, तो ही मेड इट सेफ सेंचुरी एंड ही पजेस ऑल द थिंग्स, यानी कि अल्लाह है वही जो है वही सब कुछ मालिक है। आई एम, तो मैं तो बस एक सबमिटर हूँ, मेरे हाथ में कोई नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है। यानी कि कोई इंसान या प्रॉफिट को हमें नहीं मानना, हमें जो मानना है वो अल्लाह को ही मानना है। एंड टू रिसाइट द कुरान, और मुझे ये कुरान पढ़ना है, तो इसके बाद में whoever is guided for his own good, यानी कि जो जिसको गाइडेंस मिला अपने खुद के लिए मिला, अगर वो गुमराह हुए तो आई एम अ सिंपली वार्नर, मैं तो बस एक तुम्हें सचेत करने वाला हूँ बस, और कुछ नहीं। यानी कि प्रॉफिट का काम कोई बलजबरी के ऊपर नहीं था कि मैं पकड़ पकड़ के सबको बलजबरी से ईमान ले आऊँ। ये तो अल्लाह चाहता था तो एक पल में अल्लाह कर देता। तो हमको किसी को फोर्स नहीं करना कि तुम आ जाओ इसमें, हमारा काम है सिर्फ हक बात बता देना, मैसेज दे देना, बाद में समझना नहीं समझना क्या है उसके ऊपर है। इनसे ये लास्ट वर्स है, वकुल अल्हम्दुलिल्लाह है, प्रेज बी टू गॉड, ही विल शो यू हिज प्रूफ, सो युरीकुम आयाते ही, आयाती यानी अल्लाह तुम्हें निशानी दिखाएगा, अंटिल यू रिकॉग्नाइज देम, यूर लॉर्ड इज नेवर अनअवेयर ऑफ एनीथिंग यू डू, यानी कि अंटिल यू रिकॉग्नाइज देम, अल्लाह तुम्हें निशानी उस वक्त तक दिखाएगा कि जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाए कि यह सही है। जिसको अल्लाह ईमान वाला है, जो डिसबिलीवर है वो तो निशानी देखने के बाद, समझने के बाद भी उसको ठुकरा देता है, लेकिन ईमान वाला है अल्लाह उसको, देखो मुझे, जब मैंने एक्सेप्ट किया था, तो अगर मुझे हदीस मिली होती या बाइबल था, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता था कि कोई अल्लाह की बनाई हुई है या इसने भेजा हुआ है, ईश्वर ने भेजा हुआ है या खुदा ने भेजा हुआ है। जब मैंने उसको गौर से देखा, मैथमेटिक्स देखा, साइंस देखा, तब मैं यकीन हो गया कि ये जो स्क्रिप्चर है वो कोई इंसान तो लिख ही नहीं सकता। इतनी सारे प्रूफ, इतनी सारी निशानियाँ, तो इतने सारे कायनात में से अल्लाह ने हमें इल्म दिया, तो अल्लाह तुम्हें उस वक्त तक इल्म देगा कि जब तक तुम श्योर नहीं हो जाओ कि अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला। जब तक, ये क्या बोल रहा है अल्लाह इसमें, प्रेज बी टू गॉड एंड ही विल शो यू,
हिज प्रूफ अनटिल यू रिकॉग्नाइज देम, जब तक तुम उसको देख न लो, यकीन न कर लो तुम्हारे अंदर हार्ट में। योर लॉर्ड इज नेवर अनअवेयर ऑफ एनीथिंग यू डू, अल्लाह को सब कुछ मालूम ही है जो तुम कर रहे हो, यानी कि एक भी छोटा सा अमल भी अल्लाह से छूटा नहीं। और तुम ये समझते हो ना, तुमने अगर मान लो अल्लाह की राह में थोड़ा सा भी भूखा रहे, प्यासा रहे, अल्लाह ने सूरह 9 में बताया, मैं अगली बार बताऊंगा सूरह तौबा में, तो अल्लाह तुम्हारा जो रिकॉर्ड है ना वो लिख दिया है अल्लाह ने। जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लास्ट में देखो सूरह 9 निकालो वापस, सूरह 9 में बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन है वो वर्स। देखो ये भी अल्लाह 100 उसके बाद 111 पढ़ी ना सूरह 9 में, उसके बाद में 112 वर्स पढ़ो, द बिलीवर्स। तो अल्लाह ने जो बिलीवर है ना, ईमान वाले, उनकी ये बताइए कि वो कैसे होते हैं। अत्ताबेऊना अल आबिदूना वल हामिदूना अस्साइहूना अर्राकिऊना अस्साजिदूना अल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकरे वल हाफिजूना ले हदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन। यानी कि बिलीवर्स की खासियत ये आयत में बताइए कितनी बेहतरीन है। ताबेऊना यानी अल्लाह से तौबा करने वाले, आबिदूना यानी अल्लाह की इबादत करने वाले, हामिदून यानी अल्लाह की तस्बीह यानी कि अल्लाह की तारीफ ही करते, वो अपनी तारीफ नहीं करते, बस अल्लाह की तारीफ करते। कभी भी उसकी कोई बड़ाई करने आए तो क्या बोल देते, नहीं तारीफ अल्लाह के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो बिगाड़ता ही हूँ, तारीफ बस अल्लाह ही है, सब कुछ अच्छा करवाता है, यही बोलते रहते। द साइहूना यानी मेडिटेटर, साइहूना यानी इसको एक बोलते ट्रैवलर्स, अल्लाह की राह में घूमने वाले। इसमें इन्होंने ट्रांसलेट मेडिटेटर किया, पर जब मैंने उसका ट्रांसलेट किया तो साइहूना यानी इसका एक मतलब ये भी होता है कि अल्लाह की राह में चलने वाले। राकेऊना यानी रुकू करने वाले, साजिदूना यानी अल्लाह को सजदा करने वाले, अल आमिरूना बिल मारूफ यानी कि अच्छी चीज को बढ़ावा देने वाले, और अन्नाहूना अनिल मुनकर यानी बुरी चीज से रोकने वाले, अल हाफिजूना यानी हिफाजत करने वाले, किसके, हदूदुल्लाह है, अल्लाह की हदों की। हदूद यानी देखो कितना इजी है, हद, हदूद यानी हद, अल्लाह ने जो एक लिमिट बांधी है ना, वो लिमिट को क्रॉस नहीं करते। अल्लाह ने एक चीज को मना फरमाया है तो उस चीज को वो क्रॉस नहीं करते। जो चीज अल्लाह ने कुरान में हद बांधी है ना, वो हद इंसानों के लिए बांधी है कि वो शैतान उसको बहका नहीं जाए। तो वो क्या करते हैं, अल हाफिजून अल हादिदुल्लाह है, इसको क्या दे दो, अल्लाह बोलते हैं वो बस्सिरिल मोमिनून, ऐसे गुड न्यूज दे दो, बस बसारत दे दो ऐसे मोमिनों को। ये एक बहुत ही बेहतरीन वर्स है जो सीधी 111 के बाद आती है, जिसमें 111 में अल्लाह ने देखा ना कि अल्लाह ने उसकी खरीद ली है जन्नत, लेकिन अल्लाह ने मोमिनून की जो है ना वो इसकी क्वालिटी भी बताई है। ये बेहतरीन से बेहतरीन वर्स है। इसके बाद में देखो, नाइदर द प्रॉफिट नॉर दोज हू बिलीव शेयर आस्क फॉरगिवनेस फॉर द आइडल वर्शिपर्स, यानी कि जो बुरे लोग हैं तुम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। पर अल्लाह ने वापस जवाब भी दिया 114 में कि अब्राहम ने क्यों मांगी थी अपने फादर के लिए, क्योंकि उसने एक बार प्रॉमिस किया था उसको कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से माफ़ी की तलब करूँगा। लेकिन जब उसको मालूम हो गया कि उसका बाप जो है, जो उसका पिता है, वो अल्लाह का दुश्मन है, तो उसने फिर उससे किनारा कर लिया। फिर उसने वो चीज़ से अल्लाह से उसके लिए प्रॉमिस जो था वो एक बार कर लिया, बाद में उसने कभी नहीं कहा कि अल्लाह उसे तुम मेरे फादर को माफ़ कर दो। लेकिन अल्लाह क्या बोलते कि जो इब्राहिम थे वो बहुत ही लअवूह हलीम यानी कि एक्सट्रीमली काइंड, यानी कि बहुत ही दयालु और रहम दिल थे, वो अल्लाह को बहुत ही पसंद थे वो। हाँ देखो ये 120 वाला पढ़ो, जिसमें मैं तुम्हें बता रहा था ना कि अल्लाह तुम्हारा कोई भी चीज़ है ना वो छोड़ता नहीं है। नाइदर द ड्वेलर ऑफ द सिटी, ये कल ही मैंने माशाल्लाह ट्रांसलेट किया था हिंदी में इसका, कि कोई भी शहर में रहने वाले या कोई अरब मैसेंजर के पीछे रहने के लिए, नॉर दे शेल गिव प्रायोरिटी टू ओन अफेयर, यानी कि जब लड़ाई होती है ना तो वो अपनी प्रायोरिटी को, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी नहीं देते, पहले उसको चाहिए कि उनके पीछे जाए, उसको सपोर्ट करे। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट सफ़र, यानी कि अल्लाह उनको क्या एक तौफीक दे रहा है, ये लड़ाई का टाइम था तो अल्लाह उनको बता रहा था कि तुम कुछ भी, दिस इज बिकॉज, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़ाई में मेरा क्या होगा, तो अल्लाह ने ये वर्स निकाली, क्योंकि ये जो आखिरी है ना, ये सूरा आखिरी थी। उस टाइम में वो जो प्रॉफिट थे ना वो सब मदीना से लेके मक्का में जाने वाले थे लड़ाई के लिए, और उस टाइम में बहुत लड़ाइयाँ भी हुई थी। ये जो वर्स है ना इस तरह से नाजिल हुई थी कि उस टाइम में बहुत लड़ाई या मदीना में प्रॉफिट ने की थी। तो दिस इज बिकॉज तुम लोग दे डू नॉट सफर, यानी कि तुम लोग एक प्यास भी नहीं सफर करोगे या कोई ऐसा भी काम नहीं करोगे जिसमें तुम्हें भूख लगे अल्लाह की राह में, और ना ही तुम एक स्टेप भी लोगे जिससे ये डिसबिलीवर को थोड़ा सा भी नाराजगी हो, या तुम उनके लिए कोई बुराई, एक एक ऐसा भी तुम्हारा अमल होगा जो तुम लड़ाई में दुश्मन के लिए करोगे विदाउट हैविंग इट रिटर्न डाउन ऑन द क्रेडिट,
यानी कि अल्लाह बोलते हैं कि तुम ऐसा एक भी अमल नहीं करोगे कि जिसका अल्लाह ने रिकॉर्ड न कर लिया हो। है कि तुम अगर तुम सोचो कि तुम एक छोटा सा तुमने एक स्टेप भी लिया, एक स्टेप भी लिया, तो भी अल्लाह ने वो काउंट कर लिया तुम्हारे अच्छाई के लिए। अल्लाह इतना गफूर रहीम, अल्लाह ने ये बताया कि इसमें जो अरबी का वर्ड आता है ना, ये जो मैंने बताया ना, ये मेक अ सिंगल स्टेप दैट इनरेजिस द डिसबिलीवर, यानी कि एक तुम्हारा अगर मान लो तुम एक छोटा सा काम करते हो जिससे जो काफिर लोग हैं या बुरे लोग हैं उनको पसंद नहीं आता, अगर तुम उसको बोलो कि ये चीज़ गलत है, या तुम एक छोटा सा वीडियो बनाओ अभी के टाइम में, अभी तो तुम तलवार लेके तो नहीं जा सकते, अभी तो सब अवेलेबल है, तुम वीडियो बना सकते हो, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ क्या है, तो वो इतना सा भी है ना, तो अल्लाह ने उसकी क्रेडिट लिख ली है तुम्हारी। इतना से एक स्टेप भी तुमने लिया, एक स्टेप किसी को बोला, या उसका एक वीडियो बना के तुमने अपलोड कर दिया, सिर्फ अपलोड किया, कोई भी देखा नहीं है उसने, तो भी अल्लाह ने क्रेडिट लिख दी। और जो आखिरत तक अगर कोई उसको देखने वाला भी नहीं है, अरे एक इंसान ने भी उसको देखा, हालांकि वो डिसबिलीवर है, और उससे वो थोड़ा सा भी गुस्सा हुआ ना, तो भी अल्लाह ने तुम्हारी क्रेडिट लिख दी है। तुम सोचो, अल्लाह ने इनको इतना उस टाइम में वो हिपोक्रेट और इनको बताया कि तुम एक थोड़ा सा भी भूखा रहोगे या प्यासे रहोगे या थोड़ी सी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, तो तुम्हारा सब कुछ अल्लाह ने लिख के रखा है। इसे अल्लाह ने कहा है, इल्ला किताबा लहुम बिही अमलुन सालिहुन, गॉड नेवर फेल्स टू रिकम्पेंस दोज हु वर्क राइटियसनेस, यानी कि अल्लाह बता रहे हैं कि जो तुम अन्नल्लाह ला युजीउ अजरल मुहसिनीन, देखो वापिस हसन वर्ड आया ना, मुहसिनीन, यानी कि जो भी तुम अच्छा काम करोगे अल्लाह ने सब लिखा है। अदुवन नेला, इसमें क्या, इल्ला किताबुम लहुम बिही अमलुन सालहुन, यानी कि जो भी तुम करते हो अच्छे काम, हार्डशिप जो भी करते हो अल्लाह ने लिख के रखा है, कोई भी अल्लाह तुम्हारा काम बेवजह नहीं करता। और वापिस 121 में पढ़ो, वला युनफिकुना नफकतन, युनफिकुना यानी स्पेंड करना, नफकतन यानी जगीरुन वला कबीरुन, जगीरुन यानी स्मॉल, कबीरुन यानी बड़ा, यानी तुम छोटा एक्सपेंस करो, सगीरुन या कबीरुन, वला यक्तऊना व इदियालन इल्ला कुतबु लहुम लेयजहिम, कतुबुन यानी कि एक किताब में अल्लाह ने उसको लिख के नहीं रखा, लेयजहुमुल्लाह अहसनु मा कानु यामलून, यानी कि गॉड विल श्योरली रिवार्ड, यानी कि अल्लाह उसको परफेक्ट बदला देगा, उसका अच्छे से अच्छा बदला देगा जो भी उन्होंने काम किया है। यानी छोटा हो या बड़ा, तुमने कोई खर्च भी किया अल्लाह की राह में, वो 1 रुपया नहीं, मैं एक क्या बोल रहा हूँ, 1 पैसे का भी तुमने अगर खर्च किया ना, तो भी वो अल्लाह लिख के रखेगा, अगर वो अल्लाह के लिए तुमने किया है। हाँ, लेकिन अगर 1 करोड़ या 1 बिलियन भी तुमने खर्चा किया होगा लेकिन अल्लाह के लिए नहीं होगा, जैसे बिल गेट्स ने कितनी सारी हॉस्पिटलें बनाई है, लेकिन अगर वो खुदा के लिए नहीं है, अपने बड़ाई और अपने शो के लिए बनाया है, तो उसका एक भी बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। लेकिन नोर डू दे इंकर एनी एक्सपेंस स्मॉल और लार्ज, नोर डू दे क्रॉस एनी वैली, यानी एक भी चीज तुम वहां पे जो घाटी में से तुम पास करोगे विदाउट द हैविंग द क्रेडिट रिटन डाउन, यानी कि तुम्हारी क्रेडिट वो लिख दी गई है। अकीमुस्सलात।